जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो भगवन तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु गुरुवर, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु गुरुवर। जी बोलिए परम पूज्य उच्चारणाचार्य भुवन गुरु 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज जी की, समस्त आचार्य संघ की, जो बोलिए समूह शरण महामंडल विधान की। जब क्रोध हृदय में आता है, जब क्रोध हृदय में आता है, मुंह बंदर सा बन जाता है। हो माफी देकर हो क्षमा जहाँ, माफी देकर हो क्षमा जहाँ, तो जीवन ये संवरता है। हो हम क्रोध मिटाकर क्षमा करे, हो हम क्रोध मिटाकर क्षमा करे, ये बात तुम्हें समझाती हूँ। गुरुदेव ने जो उपदेश दिया, महावीर ने जो उपदेश दिया, मैं गाती और सुनाती हूँ। जय हो जय हो जय हो जय हो, क्रोध, जब क्रोध हृदय में आता है, मुंह कैसा बन जाता है? मुंह बंदर सा बन जाता है। बंदर का मुंह कैसा होता है? कैसा होता है? लाल होता है। और क्रोधी व्यक्ति कैसा दिखाई देता है? एकदम गुस्से में तमतमाया हुआ। जब क्रोध हृदय में आता है, मुंह बंदर सा बन जाता है। माफी देकर और क्षमा, जब किसी को हम क्षमा करते हैं तो कैसा लगता है? हमें अंतरंग से ही बहुत खुशी महसूस होती है। सबसे पहले तो हमें ये लगता है हमने बहुत बड़ा काम किया, हमने क्षमा कर दिया, अंतरंग से प्रसन्नता प्राप्त होती है। और क्रोध करने पर बाहर से भी खराब दिखते हैं और अंदर से भी खराब। जैसे कि जब हम कोयले को लेते हैं अपने हाथों में, आपको किसी दूसरे को कोयला फेंक के मारना है, इसलिए आपने हाथ में कोयला उठाया, तो क्या होगा? वो उसको लगे या ना लगे, आपका हाथ तो पहले जल ही जाएगा। इसलिए हमें क्रोध करते समय, कषाय करते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए हम कर रहे हैं उसको परिणाम मिले या ना मिले, लेकिन हमारे तो परिणाम पहले ही खराब हो जाए। व्यक्ति दूसरे को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए कोयला उठाया, उसको मारना चाहता था इसलिए उठाया, लेकिन उसको लगा या ना लगा ये तो बात की बात है। उठाते समय सबसे पहले अपना हाथ तो जल ही गया। क्रोधी व्यक्ति खुद का घात तो करता, दूसरों का घात तो करता ही है, साथ में अपना घात भी करता है। तो जो गुरुदेव एक कुछ पंक्तियां कहते हैं वही आपको बता रही हूँ कि कैसे क्रोधी व्यक्ति खुद भी परेशान होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कि क्रोध करे मरे और मारे ताए फांसी होत, क्रोध करे मरे और मारे ताए फांसी होत, किंच तुहु क्रोध करो पड़ोस जेल खाने में। क्रोध करे मरे और मारे ताए फांसी होत। देखिए, यदि खुद मारा तो मृत्यु तो हो ही गई, और किसी को मारा तो फांसी की सजा। किसके कारण? क्रोध के कारण। क्रोध करे मरे और मारे ताए फांसी होत, किंच तुहु क्रोध करो पड़ो जेल खाने में। यदि इतनी तीव्र कषाय नहीं थी, थोड़ी कम थी, किसी को मार पीट दिया तो क्या होगा? जेल में पड़े दिखाई देंगे। क्रोध करे मरे और मारे ताए फांसी होत, किंच तुहु क्रोध करो पड़ो जेल खाने में। जो कबौ ने बल भयो
हाथ पांव टूट गए, ठौर ठौर पट्टी बंदी, पड़ो सफा खाने में। सफा खाने यानी कि हॉस्पिटल में। अगर अभी हम निबल हुए, कमजोर हुए तो क्या होगा? निबल व्यक्ति यदि सबल व्यक्ति के ऊपर क्रोध करेगा तो क्या होगा? हाथ पैर टूट जाएंगे और कहाँ जाना पड़ेगा? पड़ो सफा खाने में। पीछे से कुटुंबी जन हाय हाय करत फिरत। अब जो परिवारी जन है वे बेचारे वैसे ही परेशान हो रहे हैं। यदि आप जेल में हैं तो और हॉस्पिटल में हैं तो। पीछे से कुटुंबी जन हाय हाय करत फिरत, जार जाए पैर पड़े तहसील और थाने में। किंचत हूँ क्रोध कर इत्ते दुख होत भ्रात। ये किंचित क्रोध करने के दुख है। अभी तो ये थोड़ा सा क्रोध किया है, इसलिए परिवार वालों को कभी तहसील कभी थानों के चक्कर लगा रहे हैं तो कभी हॉस्पिटल के। किंचत हूँ क्रोध कर इत्ते दुख होत भ्रात, होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में। होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में। किसी को माफ करने में बहुत सारे गुण हुआ करते हैं। जो व्यक्ति क्षमा करता है, सबसे पहले विनम्रता उसके हृदय में प्रवेश करती है। उसके बाद यदि आप किसी की बहुत बड़ी गलती पे उसे मुस्कुराहट देके क्षमा कर दें तो जितनी ग्लानि उसे अब होगी, शायद आपकी 4 बातें कहने पर उसे वो ग्लानि नहीं होती। कहते हैं ना, मौन हर शब्द का उत्तर हुआ करता है, मौन हर प्रश्न का उत्तर हुआ करता है। जरूरी नहीं है हम बहुत बोलेंगे तभी बहुत समझ पाएंगे, कभी कभी बहुत कम कहकर भी बहुत ज्यादा समझाया जा सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में किसको अंगीकार करना है? क्षमा को। क्षमा को अंगीकार करना है और किसको छोड़ना है? क्रोध को छोड़ना है और क्षमा को। और हम क्या करते हैं? क्षमा को छोड़ देते हैं और क्रोध को अंगीकार कर लेते हैं। इतनी बातों से पे क्रोध करने लग जाते हैं कि आपकी चौकी थी, आप रोज यहीं बैठ के पूजन करते थे, उसी समय पे दूसरा व्यक्ति आया, उसे पता नहीं था, वो वहां बैठ के पूजन करने लगा। अब इतनी बात में गुस्सा करने लगेंगे, इतनी बात में क्रोध करने लगेंगे। हम यहाँ बैठते हैं, आज ही यहाँ पे आके कैसे बैठ गए, इतनी बात में क्रोध कर रहे हैं। क्यों आए थे जिनेंद्र भगवान के द्वार पर? कि जितने भी कषाय हो उनका उपशमन हो, कषाय दब जाएं, कम हो जाए। और क्या किया? पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी ही बांधी। जहां पर पुण्य के लिए आए थे, पुण्य करने आए थे, वहां पर भी क्या करके गए? पाप करते गए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि एक कर्म होता है निदत्ति और निकाचित। कौन सा? निदत्ति और निकाचित। ये क्या है? वज्र लेप के समान है। यदि ये कर्म बंध जाते हैं तो फिर कभी कटते नहीं है, मिटते नहीं है, इनका फल तो निश्चित भोगना ही पड़ता है। और आपको पता है ये कर्म बंधते कहाँ है? ये निदत्ति और निकाचित कर्म मात्र देव शास्त्र गुरु के पाद मूल में ही बंधते हैं। और ये देव शास्त्र गुरु के पाद मूल में ही बनते हैं। और यदि एक बार बंध गया तो इसका फल निश्चित ही भोगना। राजा श्रेणिक मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया। यशोधर मुनिराज बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, राजा श्रेणिक आया और मरा हुआ सर्प मुनिराज के गले में डालकर चला गया। जब रानी ने समझाया, बताया, राजा को बोध हुआ, जाकर देखा तो बहुत ग्लानि हुई, बहुत दुख हुआ, अंतरंग बहुत ग्लानि हुई कि हाय मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। बहुत राजा ने बहुत ग्लानि की, बहुत रोआ, गिड़गिड़ाया, क्षमा मांगी, मुनिराज ने भी क्षमा कर दिया। लेकिन क्या नरक गति का बंध जो हुआ था वो मिट गया? वो बंध मिटा नहीं, क्योंकि जो देव शास्त्र गुरु के पादमूल में कर्म माने जाते हैं वो कभी भी मिटते नहीं है, उनका फल निश्चित ही भुगतना। उसके बाद राजा श्रेणिक, देखिए वही राजा श्रेणिक जिसने भगवान महावीर से कितने प्रश्न किए थे? 60,000 प्रश्न किए थे। जो भगवान महावीर के समोशरण में मुख्य श्रोता रहा, इतना पुण्य किया, लेकिन वो पुण्य उस पाप के ऊपर भारी नहीं पड़ पाया, नरक गति तो जाना ही पड़ा। उसके बाद कितनी ग्लानि की, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, जगह जगह जैन धर्म की प्रभावना की, जिन शासन की महत्वता बताई, मंदिर बनवाए, जिनालय बनवाए, सब कुछ किया। तीर्थंकर भगवान महावीर का
मुख्य श्रोता रहा समूह में, लेकिन वो कर्म जो बंधा था वो कर्म कटा नहीं। इसलिए जब भी देवशास्त्र गुरु के पाद मूल में बैठना तो कैसे बैठना, ये ध्यान में रखकर बैठना कि यहां जो बंधेगा वो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा बंधा तो दुगना और बुरा बंधा तो भी दुगना। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये वो वाली पॉलिसी है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। वो LIC वाली कंपनी वाले भले ही भाग जाए, लेकिन ये कंपनी ऐसी है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जो भी कर्म आप करेंगे उनका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। कहते हैं हंस कर बांध रहा कर्मों को, जब कर्म करते हैं तब हंसते हैं। कोई व्यक्ति है, उसकी पीठ में ऐसी परेशानी है कि एकदम झुका हुआ है और हम उसे देख के हंस रहे हैं, देखो कैसे चल रहा है, हंस रहे हैं उसे देखकर। हंस कर बांध रहा कर्मों को, भोगेगा कल रो रो कर। जब खुद की कमर टेढ़ी होगी तब। हंस कर बांध रहा कर्मों को, भोगेगा कल रो रो कर। चारों गति में कर्म घुमाते, घूम रहा बन के जो कर। हंस कर बांध रहा कर्मों को, भोगेगा कल रो रो कर। चारों गति में कर्म घुमाते, घूम रहा बन के जो कर। सच्चे गुरुवर तुझे बुलाते, सच्चे गुरुवर तुझे बुलाते। अरे भक्त रुक रुक, जो भी कर्म किए तूने फल पाएगा। कर्म किया तेरा निष्फल ना जाएगा। जब हम कर्म करते हैं, यदि उस समय में ये विचार आ जाए कि इसका फल क्या होगा, तो शायद हम ये खोटे कार्य करे ही ना। जब हम किसी की बुराई कर रहे हो, तब ये ख्याल मन में आ जाए कि मेरा इससे कर्म बंधेगा और कल कोई मेरी भी इसी प्रकार से बुराई करेगा, तो शायद हम उसकी बुराई करना ही बंद कर दें। लेकिन हंसकर बांध रहा कर्मों को। जब हम कर्म करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, रात में खाना खाते हैं, कैसा लगता है? बहुत खराब। हंस हंस के खाते हैं। शादियों में नए नए कपड़े पहन के तैयार हो के बातें कर कर के घूम घूम के मजा करते हुए खाते हैं। कहाँ दुख होता है? होता है दुख? किसी को नहीं होता। और जब उसका फल मिलता है तब, हे भगवान, हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे। जब आलू खाते हैं तब कैसा लगता है? कौन रोता है खाते समय? अच्छा इतना बताओ कि आलू देखकर, आलू की सब्जी देखकर, उससे बने व्यंजन देखकर किसकी आंखों में अश्रु आते हैं कि ये बनने के लिए कितने जीवों की हिंसा हुई है। एक आलू में कितने जीव होते हैं? कितने? अनंत जीव होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। इतने जीव होते हैं, और सारे जीव क्यों मरे? हमारे इतने से स्वाद के लिए। कितने से स्वाद के लिए? थोड़ी सी देर के स्वाद के लिए हमने कितने सारे जीवों की हिंसा की। लेकिन किसको दुख हुआ? किसको दुख होता है? मजे से खाते हैं, आनंद से खाते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर आलू से बना व्यंजन पकवान ना मिले तो वो खाना ही नहीं खाते। अब बताओ, कहाँ कर्म करते समय दुख होता है? तब तो खुशी होती है, आनंद बना बना के कर्म करते हैं। लेकिन जब उसका फल आता है तब। एक बार एक व्यक्ति था जिसके पैर में थोड़ी सी चोट लगी और हेयर क्रैक बराबर फ्रैक्चर हुआ। हेयर क्रैक माने कि यानी कि बिल्कुल बाल बराबर हड्डी में क्रैक आया। और डॉक्टर ने कहा कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप ये तेल लगाएं, पट्टी, गर्म पट्टी बांधे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्यक्ति ने वैसा किया। 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, महीना भर हो गया, लेकिन उसका पैर ठीक नहीं हुआ। वो पुनः डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा ये बढ़ गया है, अब प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा। प्लास्टर चढ़ाया। 2 महीने का प्लास्टर चढ़ा। पहले कच्चा प्लास्टर चढ़ा महीने भर का। उसके बाद वो कटवाने गया, पता चला कि अभी भी ठीक नहीं हुआ और बढ़ गया। फिर डॉक्टर ने कहा अब तो आपको पक्का प्लास्टर बनवाना पड़ेगा। पक्का प्लास्टर बनवाया और इसे करते करते उस व्यक्ति के हेयर क्रैक में 6 महीने बर्बाद हो गए। अब ये सोचिए ऐसा हुआ क्यों? हुआ तो बाल बराबर फ्रैक्चर था। क्या डॉक्टर खराब था? वही डॉक्टर हजारों पेशेंट को ठीक कर रहा है।
कि दवाई खराब थी, उस दवाई से सारे लोग ठीक हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों कि एक बाल बराबर क्रैक जो पैर में हुआ वो इतना लंबा चला, ऐसा क्यों हुआ? अब समझिए ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कभी आप जा रहे हो, आपकी गाड़ी से कोई कुत्ता बिल्ली कोई भी पशु टकरा गया, आपने मुड़ के देखा मरा तो नहीं है, वो नहीं मरा था और आप चले गए। उसके भी पाँव में आपकी तरह हेयर क्रैक बराबर फ्रैक्चर हुआ होगा, लेकिन उनकी मरहम पट्टी कराने वाला वो लंगड़ाते लंगड़ाते उस पैर से जब तक तड़पा होगा तब तक की तड़पन आपको भी भुगतनी पड़ेगी। ये कर्म बन जाते हैं और ऐसे उदय में आते हैं। इसलिए कर्म करते समय 2 बार सोचिए, फल भोगते समय 1 बार भी नहीं, करते समय 2 बार सोचिए। जब उदय आता है तब हम भगवान के सामने खड़े होकर कहते हैं, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। अब भगवान क्या बताए, खुद से पूछो, खुद से पूछो कि ऐसा क्या किया था जो आज ऐसा हो रहा है। इसलिए पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि क्रोध में आकर हम कभी कभी ऐसी बातें कह जाते हैं, कहते हैं ना कि शरीर पे लगे घाव तो एक बार को भर जाते हैं, लेकिन वाणी से लगे हुए दिल के घाव कभी भी भरते नहीं है। आप जब भी उस व्यक्ति को देखेंगे आपको वो बहुत पुरानी बात भी पुनः याद आ जाएगी। इसलिए अपने जीवन में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाणी से कभी भी किसी के दिल पर आघात ना हो। और अंतिम पंक्ति क्या थी, सच्चे गुरुवर तुझे बुलाते। जब गुरुओं का सानिध्य मिलता है तो वो इसलिए ही मिलता है कि हमारे अंदर ये बोध जागृत हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। यदि यहाँ ये विधान नहीं हो रहा होता तो क्या आप सभी यहाँ आकर बैठते और मंदिर में बैठ के स्वाध्याय करते? कुछ लोग करते, जितना मन में आता पढ़ते और बंद करके चले जाते। कहते हैं ना, थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल समझ में आता है। मैं आपको बता दूं कि पानी किससे मिलकर बनता है? 2 गैसों से मिलकर बनता है। तो आप कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें तो एक भी गैस नहीं है, वो तो तरल है। गैस कहाँ है? वो तो तरल पदार्थ है। किसी ने कह दिया, किसी ने कह नहीं दिया, किसी ने करके दिखा दिया कि जब 2 गैसों को मिलाया तो तरल द्रव्य बना जिससे हम पीते हैं और जो हमारे जीवन में जीने के काम आता है, इसलिए हमने माना। अगर सिर्फ लिखा होता तो हम मानते नहीं। ठीक वैसे ही जब हम सिर्फ शास्त्र पढ़ते रहें और कोई समझाने वाला ना हो तो हम पढ़ लेते हैं और रख देते हैं, फिर पढ़ लेते हैं और रख देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव आता नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई आता है और बस 2 बातें बता के जाता है और वो 2 बातें हमारे जीवन को बदल देती हैं। इसलिए अपने बोलते समय अपनी वाणी में इतनी मिठास होना चाहिए कि दूर से भी कोई व्यक्ति जा रहा हो तो उसका मन हो जाए कि एक बार तो इसकी बात सुन ही ले। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, हो मिठास गरवाणी में प्रीति बड़े हर प्राणी में। हो मिठास गरवाणी में प्रीति बड़े हर प्राणी में। यही कहाँ जिनवाणी में, यही कहाँ जिनवाणी में। फूल झरे गरवाणी में, अमृत घुले कहानी में। वाणी व्यक्ति का हो वाणी व्यक्ति का व्यक्तित्व बताए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है। अच्छा आप ये बताइए, आप मुझे कितना जानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है आप में से 1 या 2 ही लोग होंगे जिन्हें मेरा नाम भी पता होगा। मुझे जानना तो बहुत दूर, मेरा नाम भी पता हो ये भी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप मंदिर के बाहर भी होते और कल आपने मुझे सुना होता तो आप बाहर से बता देते कि आज कौन बोल रहा है। बताते कि नहीं? क्योंकि हमारी वाणी व्यक्ति का व्यक्तित्व बताए रे। पहली ही मुलाकात में यदि कोई व्यक्ति बड़ी ही प्रसन्नता से बात करे, बड़े ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, तो आप समझ लेते हैं ये किसी अच्छे घर से
या बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, भले ही हो या ना हो, वाणी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बताए रहे। और यदि मैं प्रवचन करने आती और आपसे बोलती ये 10-15 लोग बैठे इन्हें क्या सुनाएंगे, हम रहने दो, जा रहे हैं हम तो आप क्या कहते, तो दीदी आई थी ऐसा बोल के और चली गई, कुछ सुनाया तो है नहीं और उल्टा ये कह के चली गई 10 लोगों को हम नहीं सुनाते। मुझे लगता है अगर कल मैं 10 लोगों को सुनानी नहीं बैठती ना तो शायद आज इतने सारे लोग नहीं आते। इसलिए हमें अपनी वाणी में वो मिठास घोलनी है। यदि आपकी वाणी में मिठास नहीं होगी तो सामने वाले के मन में भी कभी अमृत घुलने वाला नहीं है। प्राय करके हमारा प्रश्न पूछने का तरीका इतना गलत होता है, इतना कर्कश होता है और हमें लगता है कि उत्तर हमें गलत मिला है, जबकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रश्न करने का तरीका इतना सुंदर होना चाहिए जितना सुंदर हम उत्तर सुनना चाहते हैं। हम उत्तर तो अच्छा सुनना चाहते हैं लेकिन प्रश्न हमेशा कड़वे करते हैं। इसलिए जब भी बात करो तो ये ध्यान में रखकर करो कि मुझे इससे उत्तर प्राप्त करना है। जैसे शब्द मेरे होंगे वैसा ही उत्तर मुझे प्राप्त होगा। जो चीज़ आसमान में उछाली जाएगी वो ही वापस आएगी। जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। हमें अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, किसी दूसरे के कर्मों का फल हम नहीं भोगा करते। पर किसी के लिए कुछ नहीं करता ये सब जानते हैं, पर कोई सब कुछ मानते हैं। सब जानते हैं यहाँ बेटा, हर व्यक्ति जानता है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। सब जानते हैं ना, सब जानते हैं कि जो कर्म हमने किए हैं उनका ही फल हम भोग रहे हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। लेकिन फिर भी यदि हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम क्या कहते हैं, इसकी वजह से हुआ है। मैं तो सही रास्ते जा रहा था, ये सामने से गाड़ी इसने ही ऐसी निकाली कि एक्सीडेंट हो गया। ये आपका ही बंधा हुआ कर्म है, कभी वो भी सही रास्ते से जा रहा होगा, आपने गाड़ी ऐसी निकाली होगी। स्वयं अपने ही बांधे कर्मों का फल हमें मिलता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हमारी वाणी, हमारा क्रिया, हमारा चारित्र, हमारा व्यक्तित्व इतना शांत हो, इतना गंभीर हो कि लोग हमसे मिलने के लिए तरसें, ना कि हमें देखकर साइड हो जाएं। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ कि आपके व्यक्तित्व में वो गंभीरता आए कि लोग आपसे मिलने से पहले भी 2 बार सोचें कि क्या मैं इससे मिलने के काबिल हूँ। क्योंकि कहते हैं सामान्य जो दुकानें होती है कपड़ों की, उन पर तो बहुत भीड़ हुआ करती है। सामान्य कपड़ों की दुकान पर जहाँ 10-10 रुपए का हर माल मिल रहा हो ऐसी जगह पर बहुत लोगों की भीड़ हुआ करती है। लेकिन जहाँ रत्न मिला करते हैं, जहाँ सोना चांदी बिका करता है, वहाँ सोने चांदी लेने वाले जैसे लोग ही बैठा करते हैं। इसलिए अपने जीवन में इतनी सशक्तता लाएं, इतनी गंभीरता लाएं कि आपके पास 4 लोग हों लेकिन जो हो वो रत्न हो, वो कूड़ा करकट कंकड़ ना हो। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ कि आपके जीवन में भी वो गंभीरता आए कि कोई आपसे मिले, एक बार मिलने के बाद दूसरी बार आपसे मिलने के लिए वो तड़प उठे। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ कि आपके जीवन में मिठास घुले। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज जी की, समस्त आचार्य संघ की। सभी लोग चिन्हवाड़ी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जावाइनी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ू सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी लोग नवाड नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे।